ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, सभी लोग ये जानते हैं कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म बताया है। आपने सुना होगा श्रवण कुमार के बारे में। श्रवण कुमार का नाम इसीलिए अमर है कि उसने माता पिता की सेवा की और माता पिता की सेवा की वजह से उसका नाम अमर हो गया। लेकिन ये तो धर्म है माता पिता की सेवा करना, लेकिन जो लोग माता पिता की कभी खबर नहीं लेते, उनकी सेवा नहीं करते, उनके दर्शन नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पापी कहेंगे या अधर्मी? आप सोचो, अगर वो लोग अधर्मी हैं तो जो संत हैं वो माता पिता पूरे परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और कभी उनके पास में नहीं आते। तो क्या संत अधर्मी हैं या पापी हैं? शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि माता पिता की सेवा करना धर्म है और इन सब से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करना, इन सब को छोड़कर भगवान की भक्ति करना परम धर्म बताया है। परम धर्म सामान्य धर्म से बहुत ऊपर है। इस वजह से परम धर्म सर्वोपरि माना गया है। एक बार जब भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए और चित्रकूट के लिए जा रहे थे तो रास्ता में श्रृंगवेरपुर पड़ा। श्रृंगवेरपुर के राजा थे महाराज निषाद राज। निषाद राज को जब देखा महाराज वशिष्ठ ने और वशिष्ठ जी को देखा जब महाराज निषाद राज ने, तो प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो महाराज वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। देख दूर से कहे निज नामू कीन मुनि सहु दंड प्रणाम। गुरु जी ने आशीर्वाद किसको दिया? श्रृंगवेरपुर के राजा को या निषाद राज को? गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, जान राम प्रिय दीन आशीषा। राम के प्रिय भक्त को समझ करके गुरुदेव वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो महाराज भरत ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तो वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर के राजा हैं या इनका नाम निषाद राज है। गुरु जी ने कहा, राम सखा, राम के सखा है, मित्र है। जैसे ही राम सखा नाम सुना उसी समय महाराज भरत रथ से कूद करके खड़े हो गए, स्वागत के लिए दौड़ पड़े। उसके बाद में महाराज वशिष्ठ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें रोका और कहा, भरत तुम अयोध्या के सम्राट हो और ये छोटे से श्रृंगवेरपुर है जो रियासत है उसका राजा है। क्या अयोध्या के सम्राट को छोटी सी रियासत के राजा का सम्मान करना चाहिए या उसका स्वागत करना चाहिए? ये धर्म है? भरत जी ने कहा, गुरुदेव धर्म तो नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा है या इसका नाम निषाद राज है। आपने कहा राम सखा, राम जी का सखा है और आप जानते हैं सखा बराबर का होता है, सेवक छोटा होता है। मैंने प्रभु के सखा को समझ करके, उनकी बराबरी का समझ करके मैंने उनका स्वागत किया है, बल्कि एक रियासत या सम्राट की वजह से नहीं। तो जहाँ पर साधारण धर्म, सामान्य धर्म
का पालन करना तो ज़रूरी है, लेकिन जब ऊपर का धर्म होता है, जो विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाता है। जैसे निषाद राज और भरत का हुआ। आपने सुना होगा, यमुना महारानी प्रयागराज में गंगा से मिलने जाती हैं। राजा ने कहा, तुम महारानी हो, ऐसे नहीं जा सकती, ये राजधर्म है। यमुना माँ ने कहा, ऐसा राजधर्म बेकार है जो भगवान की भक्ति के में सहयोग न बन सके। दिन भर रोती रही, रात्रि में कंठ तक जल में खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आत्महत्या करना तो पाप है, उसी को मैं कर रही हूँ। ये शरीर आपके भजन योग्य नहीं है। लोग राजधर्म की दुहाई देकर मुझे नहीं जाने देते। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, अगर स्वीकार करें तो मुझे नीच से नीच जाति में जन्म देना, लेकिन महारानी या रानी मत बनाना। इतना कहने के बाद में वो यमुना में समाहित हो गई, माँ गंगा में समाहित हो गई। माँ यमुना समाहित होने के बाद में यही यमुना महारानी सवर के यहाँ जन्म लेती हैं। इनका नाम सवरी रखा, भील जाति में इनका नाम भीलनी रखा। नाम रखा गया सवरी। मृत्यु के समय जो मन की गति होती है, उसी का जन्म मिलता है। आगे हम आपके लिए भाग 2 में बताएंगे एक सवरी का विवाह किस तरह से हुआ, व उनकी भक्ति की गाथा कैसे आगे को प्रारंभ हुई। उसको आप सुनेंगे सवरी का विवाह और भक्ति के नाम से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।